हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें कैपेसिटर्स हों और कुछ बैटरीज हों, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ठीक है ना। और हम किरचॉफ्स लॉ को किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल में हमसे पूछा गया है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर है हमारे पास C1, C2, C3, C4 एंड C5। ओके, दो बैटरी हैं यहाँ E1 और E2। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कैपेसिटर के अंदर ये जो आपने प्लेट्स लगा रखी हैं क्या, ये कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट हैं, ठीक है। मान लिया अपने पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल। अब कंडक्टर्स के अंदर होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कहाँ रिवॉल्व करते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। अब ये कंडक्टर इलेक्ट्रिकली फ़िलहाल न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस कंडक्टर से आपने कुछ चार्ज ले लिया, मान लिया आपने इससे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। अगर इनिशियली इस पे ज़ीरो चार्ज था तो इससे क्यू चार्ज लेने के बाद इस पे कितना चार्ज रह जाएगा, ठीक है। मान लिया चार्ज लेने के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि इस पे कुछ चार्ज है, मान लिया एक्स चार्ज इस पे आ गया और हमने इससे कितना चार्ज ले लिया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब ये जो सिस्टम है इस पे अभी भी टोटल चार्ज कितना है, ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि इनिशियली भी चार्ज कितना था, ज़ीरो, और तो फाइनल भी चार्ज कितना रहना चाहिए, अब ज़ीरो रहना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है, जब भी एक्स कितना हो, माइनस क्यू चार्ज हो। तो किसी कंडक्टर से जब आप प्लस क्यू चार्ज ले लेते हो तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में चार्ज कंजर्व है इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो चार्ज की कंजर्वेशन की ये जो प्रॉपर्टी है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगी और इसी के बेसिस पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने पास दो बैटरी हैं, कहीं से भी शुरू हो जाते हैं हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मान लिया इस बैटरी से Q1 चार्ज जा रहा है, ठीक है। अगर इस बैटरी से Q1 चार्ज जा रहा है तो ये चार्ज जाएगा कहाँ, ये प्लस क्यू चार्ज C3 की इस वाली प्लेट पे जाएगा। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज होना चाहिए, प्लस Q1 चार्ज होना चाहिए। बैटरी का फंक्शन बता देता हूँ आपको। बैटरी का फंक्शन यही होता है कि ये इस वाले टर्मिनल से चार्ज लेती है और यहाँ से चार्ज सप्लाई करती है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, इसका काम क्या होता है, एक पार्ट से चार्ज को लेना और दूसरे पार्ट को चार्ज प्रोवाइड करना। तो इस सर्किट में बैटरी का यही काम है, एक पार्ट से चार्ज लेगी और दूसरे पार्ट को चार्ज देगी। तो इसने प्लस क्यू चार्ज इधर दिया है तो इसने पीछे वाले सर्किट से Q1 चार्ज लिया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए कैपेसिटर की प्लेट्स पे, इधर वाली प्लेट पे अगर प्लस Q1 चार्ज है, कैपेसिटर की प्लेट पे बेटा इक्वल और अपोजिट चार्ज रखना आपको। अगर इधर प्लस Q1 चार्ज है तो इस वाली प्लेट पे कितना आ जाएगा, माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं। अब अपने पास ये जो कैपेसिटर C3 है और कैपेसिटर C1 है, इनकी ये प्लेट्स को देखो आप, जिस पे माइनस Q1 चार्ज है और जिसको अभी हम कंसिडर करने वाले हैं। ये दोनों प्लेट्स मिलके एक आइसोलेटेड रीजन बना रही हैं, ठीक है। इस पे टोटल कितना चार्ज था, ज़ीरो चार्ज था पहले। अगर इस पे माइनस Q1 चार्ज आया है तो दोनों प्लेट्स पे टोटल चार्ज अभी भी ज़ीरो रहना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस प्लेट पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, प्लस Q1, C1 कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे प्लस Q1 चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर की प्लेट्स पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस Q1 चार्ज है तो इधर कितना, माइनस Q1 चार्ज आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे ये जो चार्ज है यहाँ माइनस Q1 चार्ज आया है, क्यों आया है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ से कुछ चार्ज गया है। तो वो कहाँ गया होगा, इन दोनों प्लेट्स के पास गया होगा। मान लेते हैं इसका कुछ फ्रैक्शन इस C4 के पास आ गया, ठीक है, और कुछ फ्रैक्शन इस C2 के पास आ गया। हम मान लेते हैं कि इस प्लेट पे कितना चार्ज आ गया आपके पास, Q2 चार्ज आ गया, ठीक है। तो बचा हुआ चार्ज कहाँ जाएगा, इस C4 के पास जाएगा, ठीक है ना। अब हमने पहले आइसोलेटेड रीजन जैसे कंसिडर किया था वैसे ही एक आइसोलेटेड रीजन हम यहाँ कंसिडर करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना करे आपको।
अब देखिए यहाँ जो प्लेट्स हमारे पास, कैपेसिटर C1 की राइट प्लेट, कैपेसिटर C2 की लेफ्ट प्लेट और कैपेसिटर C4 की अपर प्लेट, ठीक है। इन तीनों को मिला के एक आइसोलेटेड रीजन बन रहा है फिर से। अब इस आइसोलेटेड रीजन पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, तो फाइनल भी कितना चार्ज होना चाहिए? 0 चार्ज रहना चाहिए। अगर यहाँ प्लस Q2 चार्ज है, यहाँ माइनस Q1 चार्ज है, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज हो कि टोटल चार्ज 0 रहे? तो तीनों चार्जेस का सम 0 होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर x चार्ज है, तो तीनों चार्जेस का सम कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब x में कितना ऐड करें? इधर Q2 और यहाँ कितना चार्ज है? माइनस Q1। ये सब कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज x मस्ट भी इज इक्वल्स टू Q1 माइनस दिस इज Q2। सो x इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। हमें x की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। तो x की वैल्यू अब हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? Q1 माइनस Q2। ओके, तो x हो गया अब Q1 माइनस Q2। ओके, अभी देखो ये Q2 चार्ज इधर गया, ये किस में से गया? Q1 में से गया। Q1 का कुछ हिस्सा, Q1 जो पॉजिटिव चार्ज था उसका कुछ हिस्सा Q2 के पास, C2 कैपेसिटर के पास चला गया। तो बचा हुआ हिस्सा जो आया है ये Q1 माइनस Q2 टर्म्स जो है, इसमें Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो Q1 माइनस Q2 जो है वो कैसी टर्म है? एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, अभी तक के लिए हमारे लिए। तो यहाँ इतना पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर इसकी लेफ्ट वाली प्लेट पे इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 और ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब देखिए इस कैपेसिटर को कंसिडर करते हैं अब हम। यहाँ Q2 चार्ज आया था, यहाँ Q2 चार्ज आया, तो इसकी इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा? इतना ही नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए यहाँ इतना नेगेटिव चार्ज कैसे आया? इतना नेगेटिव चार्ज तब आया जब इस बैटरी को कितना चार्ज दिया? इधर Q2 चार्ज दे दिया गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज आ रहा था और यहाँ Q2 चार्ज एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ एक्चुअली एंटर ही कर रहा है। अगर हमारा साइन कन्वेंशन अगर रोंग होगा तो Q2 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और नेगेटिव साइन के साथ आने का मतलब क्या है? चार्ज इससे अपोजिट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही फर्क रहेगा, आंसर में आपका Q2 नेगेटिव आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें तरीके से ही चलना है। यहाँ अगर माइनस Q2 चार्ज आया है तो कब आया है? जब इससे Q2 पॉजिटिव चार्ज गया होगा। कहाँ जाएगा? बैटरी के पास जाएगा। बैटरी ने इस टर्मिनल से Q2 चार्ज लिया तो दूसरे टर्मिनल को Q2 चार्ज दे दिया, ठीक है। अब ये Q2 चार्ज इस प्लेट पे जाएगा, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा? प्लस Q2 चार्ज होगा। अगर इस प्लेट पे प्लस Q2 चार्ज होगा तो इस प्लेट पे कितना होगा? माइनस Q2 चार्ज होगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है या नहीं, ये जो बचा हुआ रीजन है इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ कितना चार्ज है? माइनस Q2 चार्ज है, ठीक है ना। और इधर कितना है? माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो देखते हैं ये चार्ज कहाँ से आया। देखिए इस प्लेट पे माइनस Q1 और माइनस Q2, तो माइनस Q1 और प्लस Q2, ठीक है। इतना चार्ज अगर इस प्लेट पे है तो इसका अपोजिट चार्ज इस प्लेट से आया है, ठीक है। अगर इस प्लेट से इसके अपोजिट चार्ज आया है तो कितना चार्ज आया? Q1 माइनस Q2 चार्ज आया। इसका मतलब इस ब्रांच में से इधर कितना चार्ज आया? Q1 माइनस Q2 चार्ज आया। इस Q1 में से Q1 पार्ट तो इधर चला गया और माइनस Q2 इधर आ गया, ठीक है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपना कंप्लीट हो गया। Q1 माइनस Q2, इसका Q1 पार्ट इधर चला गया और माइनस Q2 इधर चला गया, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज अभी भी कैसा अपना? कंजर्व है। बेटा ये तरीका है अपने पास चार्ज कंजर्वेशन का, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा, ठीक है। तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, ठीक है। जो ये कहता है कि आइसोलेटेड रीजन्स के लिए अपना जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, है ना। अब इसका सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के लिए चेंज इन पोटेंशियल्स का सम 0 रखेंगे हम। किसी भी क्लोज लूप के लिए चेंज इन पोटेंशियल्स का सम 0 रखना पड़ेगा, 0 रखना है हमें। तो कोई भी क्लोज लूप लीजिए और उसमें आप साइन कन्वेंशन
यूज़ कीजिए। ओके, जैसा मैंने आपको सिखाया था। थैंक यू। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे पास मैसेज कर देना।